हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बैंकिंग इंग्लिश के परफेक्शनिस्ट वर्ल्ड में। आज हम आगे के फ्रेजल वर्ब्स लेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स लिए थे वो ए से ए बी सी डी ई एफ जी एच तक लिए थे। आज हम आई जे और के का लेंगे। तो शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स आई से। तो आई में जो फ्रेजल वर्ब्स है वो है, जो इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है मोर ऑफ वो है आइडेंटिफाई विथ, एक्नॉलेज विथ समथिंग, कोई चीज़ को स्वीकार करना। जैसे कि शी हैज़ ऑलवेज बिन आइडेंटिफाइड विद द सिविल राइट्स मूवमेंट। जो सिविल राइट का जो मूवमेंट है उसने उसको स्वीकार किया, उसने उसको एक्नॉलेज किया। नेक्स्ट इज, जैसे एक एक होता है आई एम गोना टेक इट, ताकि हम आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन। इम्पैक्ट ऑन का क्या मतलब है? एन इफेक्ट और इम्प्रेशन, किसी पर प्रभाव। इसका एग्जाम्पल, वी नीड टू एसेस द इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे जो प्रभाव पड़ रहा है वो हमें देखना चाहिए। इफ़ेक्ट जो हो रहा है, जो इम्प्रेशन हो रहा है क्लाइमेट चेंज पे, वो हमें देखना चाहिए। इम्पोज ऑन, टू एस्टैब्लिश और अप्लाई अ स्कीम। एक योजना स्थापित करना या फिर लागू करना। एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट देम टू इम्पोज देयर रिलीजियस बिलीफ ऑन माई चिल्ड्रन। मुझे मेरे चिल्ड्रंस पे जो उनका रिलीजियस बिलीफ है वो स्थापित नहीं करना है, इस्टेब्लिश नहीं करना है, कुछ मॉडर्न इस्टेब्लिश करना है या फिर अप्लाई नहीं करना है। तो ये हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव ऑन, टू डू बेटर देन अर्लियर, पहले से बेहतर करना। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, देयर इज़ अ debriefing एट द एंड ऑन द स्किल्स यू कैन इम्प्रूव ऑन। एंड में एक डीब्रीफिंग रहता है जहाँ पे वो बताते हैं कि जो तुम्हारे स्किल्स है उनको बेहतर कैसे करना है, बेटर कैसे करना है पहले से। inclined to be tempted or to make a particular choice, एक विशेष विकल्प बनाने के लिए आकर्षित होना, टेम्प्ट होना, एक चॉइस करने के लिए। एग्जाम्पल, शी listened with her eyes closed and her head inclined। वो पर्सन ने अपनी आंखें तो बंद कर रखी थी बट उनका हेड जो था वो इंक्लाइन हुआ, वो आकर्षित हुआ जो वो बता रहे थे उसकी तरफ। जॉइन इन, स्टार्ट एक्टिविटी विथ अदर्स ऑलरेडी डूइंग इट। दूसरे के साथ गतिविधि शुरू करना, कोई ऑलरेडी कर रहा है तुम्हें उन्हें ज्वाइन करना है, उनके साथ करना है शुरू। विल यू ऑल जॉइन इन सिंगिंग द रिफ्रेन प्लीज़। क्या तुम लोग जो ऑलरेडी सिंगिंग चल रहा है उसमें ज्वाइन करोगे, हाँ या फिर ना? तो ये हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जॉइन अप, एनलिस्ट, प्राप्त करना। दे विल जॉइन अप विथ अदर ग्रुप्स लेटर। दे विल एनलिस्ट विथ अदर ग्रुप्स लेटर। वो दूसरे ग्रुप को बाद में प्राप्त करेंगे। जंप एट, टू एक्सेप्ट, मान जाना, मनाना। दे विल जॉइन अप विथ द अदर ग्रुप्स लेटर। जंप एट, she jumped at the chance or opportunity to show her boss what she could do। बॉस को मनाने के लिए उन्होंने अपॉर्चुनिटी पे ही जंप किया और अपना बेस्ट दिया। या फिर वो खुद मान गई, उनको जो चांस मिला उस पर वो मान गई और उन्होंने बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश की, एक्सेप्ट किया उन्होंने वो चांस। कीप बैक, अब के हैं, के में है कीप बैक। रिस्ट्रेन, नियंत्रित करना। ये मैं हिंदी में इसलिए बता रही हूँ ताकि समझ में आए। कभी कभी हिंदी के थोड़े अलग जाते हैं इंग्लिश से, बट नॉर्मली वो सेम रहता है। अ बैरियर हैड बिन इरेक्टेड टू कीप बैक द क्राउड्स। रिस्ट्रेन करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए क्राउड्स को एक बैरियर बनाया गया था, जो कि हम देखते हैं हर मूवी और हर जगह। कीप डाउन, लाठी चार्ज नहीं होता बैरियर के बाद, वही कीप डाउन। रिप्रेस, कंट्रोल, दाबना या फिर नियंत्रण में रखना। नियंत्रित करना अलग और नियंत्रण में रखना। नियंत्रित मतलब वो करने की कोशिश करे, यहाँ पे हो चुका, ऑलरेडी कंट्रोल है,
ऑलरेडी क्राउड पे कंट्रोल है, लाठी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं। द कंपनी वॉन्ट्स टू कीप डाउन लेबर कॉस्ट, कंपनी को अपने जो लेबर कॉस्ट है उनको कम रखना है, तो उन्होंने कम सैलरी दी, ऑलरेडी कंट्रोल में है, ऑलरेडी रिप्रेस कर चुके हैं लेबर की डिमांड्स को। कीप इन, पनिश, सज़ा देना का एग्जाम्पल, यू शुडंट कीप योर एंगर इन ऑल द टाइम, एंगर को अंदर नहीं रखना चाहिए। वाई डू यू पनिश योर सेल्फ बाई कीपिंग द एंगर, एंगर अंदर रख के तुम खुद को सज़ा क्यों दे रहे हो, नहीं देना चाहिए। कीप ऑफ, रिफ्रेन फ्रॉम, डॉग्स मस्ट बी केप्ट ऑफ द काउच, जो डॉग्स होते हैं उनको काउच में से दूर रखना चाहिए, रिफ्रेन करना चाहिए, बचाना चाहिए। बचाना इन द सेंस यहाँ पे हम लोग काउच को बचा रहे डॉग हेयर से, समझो। कीप आउट, प्रिवेंट फ्रॉम एंटरिंग, प्रवेश करने से रोके। कीप आउट का क्या हो सकता है, द विंडोज वर कवर्ड इन वाइट मैश टू कीप आउट फ्लाइज, विंडो जो थी वो वाइट एक जाली वाले पर्दे में कवर्ड थी ताकि फ्लाइज जो है, मक्खियाँ जो है बाहर रहे, वो प्रवेश ना कर पाए। कीप अप, मेंटेन, बनाए रखना। शी स्टार्टेड टू वॉक फास्टर एंड द चिल्ड्रन हैड टू रन टू कीप, वो फास्ट चलने लगी, बच्चों को भी फास्ट दौड़ना पड़ा ताकि वो बनाए रखे, गतिविधि बनाए रखे, या फिर उसके साथ वो कीप अप कर सके, उसके साथ पेस मेंटेन कर सके। नॉक ऑफ, स्टॉप वर्क फॉर द डे, दिन के लिए काम बंद करो। आई यूजुअली ट्राई टू नॉक ऑफ अर्ली ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को जैसे वीकेंड आता है सैटरडे, तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम करके बंद कर देती हूँ। नॉक आउट, हिट समवन हार्ड, किसी को ज़ोर से मारना। द फाइट एंडेड इन अ नॉकआउट, फाइट के बाद क्या हुआ, दोनों भी पर्सन नॉकआउट हो गया, इतने जम से उनको मारा कि दे ब्लैक्ड आउट, बेशुद्ध हो गए, किसी को ज़ोर से मारा गया है। ये नॉर्मली WWE WWF फाइट्स में होता है। सो आई होप कि आई, जे और के से आप क्लियर है, और अगर आपको पहले का भी कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। हमने काफ़ी कवर कर लिया है। इस सेशन में हमने IJK किया था, फिर LMN करेंगे, और ये थोड़ी थोड़ी वर्ड्स है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने लिए, और कोई और वर्ड भी आपके दिमाग में आता है प्लीज़ बताइए, और कोई कमेंट है या फिर कुछ भी है तो यूट्यूब पर मैं हूँ ही, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं ज़रूर ध्यान दूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।